जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? क्लासेस बढ़िया चल रही है? सभी क्लासेस को आप ले पा रहे हैं? उम्मीद है क्लासेस आपको बढ़िया से मिल पा रही होगी, क्लियरिटी क्लासेस की बढ़िया होगी, आपको पढ़ने में कुछ ना कुछ तो आनंद आ रहा होगा। और आज इसी आनंद के साथ हम नेक्स्ट क्लास आपको देने जा रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज का चैप्टर मैं ले रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस और ये एनर्जी कैप्सूल की एक सीरीज चली हुई है जिस पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा, बहुत आराम से कराया जाएगा। तो देरी ना करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जब आप समझेंगे तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से फील नहीं करते, जब तक आप क्वेश्चन को खुद से फील नहीं करेंगे ना, तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। पहले कोई भी क्वेश्चन है, फील करिए। क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन में दुकानदार दिया हुआ है तो वो दुकानदार आप हैं। अगर क्वेश्चन में एक व्यक्ति ऐसा दिया गया है जो कुछ खरीदने के लिए गया है तो वो व्यक्ति आप हैं। तब ही बात बन पाएगी। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। ये नहीं सोचना है मैं पहले ही क्वेश्चन ले लूंगा, ना कुछ समझाएंगे ना कुछ करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लीजिए आंसर कराइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। अब पहला सवाल ये है कि सर ये लाभ हानि क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? तो आप एक बात समझिए, आप एक बात ये समझिए कि मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो सामान खरीदने जा रहा है। आप वो व्यक्ति हैं, अच्छा सा चित्र बनाता हूं जो आपको समझ में आए। आप ये व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति सामान खरीदने के लिए गया। मान लीजिए उसे ही मार्कर की जरूरत थी, इस मार्कर की नीड थी। वो मार्कर लेने के लिए किसी भी शॉप पे पहुंचा, उसने कहा भैया ये मार्कर दे दीजिए, और उसने कहा जी 100 रुपए का है। आपने ये मार्कर खरीदा और ये कितने में खरीदा? 100 रुपए में। ये मार्कर आपने खरीदा और ये खरीदा 100 रुपए में। और ये जो मार्कर आपने खरीदा है 100 रुपए में, इसे गणित की भाषा में कहते हैं क्रय मूल्य। इसे गणित की भाषा में कहते हैं क्रय मूल्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कहीं कहीं पर इसको लागत मूल्य भी बोला जाता है, लागत मूल्य। और मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा सीपी के साथ। आप वो व्यक्ति हैं जो व्यक्ति एक शॉप पे गया और क्या खरीदने के लिए गया? ये मार्कर। और दुकानदार ने ये मार्कर दिया 100 रुपए में, आपने खरीदा। ये क्या है सर? ये क्रय मूल्य रहा मेरा या लागत मूल्य रहा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा सीपी के साथ। अगर कोई भी चीज आप खरीदेंगे वो क्या होगा? आपका सीपी। अब आप ये जो 100 रुपए का मार्कर था, ये अपनी शॉप पे लेके आए, जो आपकी शॉप आपके गांव कस्बे या शहर में है। और जब इस 100 रुपए के मार्कर को आप अपनी शॉप पे लेके आए तो आपने इसका प्राइस बताया 120 रुपए। मैं केवल आपकी ही बात कर रहा हूं। आपने सोचा क्यों ना इसको बेच दिया जाए, और बेचने का मतलब यह है कि आप लेस तो बेचेंगे नहीं। अगर 100 रुपए में मारकर खरीद के लाए तो 2-4 रुपए तो आप कमाएंगे ना। तो आपने इसको बेचा 120 रुपए में, और बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। आपने विक्रय कर दिया, विक्रय मूल्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा एसपी से। कभी आप ये सोचे एसपी क्या है तो आपको समझना होगा सर एसपी है विक्रय मूल्य। तो आइए,
सर अगर प्रॉफिट लॉस की आप बात करें पीएल, और ये पीएल क्या है सर, ये जो प्रॉफिट लॉस है इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं पीएल से। और इस पीएल में पहली कंडीशन सर आई, क्या कंडीशन आई सर, आपने एक वस्तु खरीदी जिसको आपने बताया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इसका एक नाम और है लागत मूल्य, और मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा किससे सर, सीपी से। तो अब मेरा क्या रहेगा, ये सीपी रहेगा। अगर ये सर सीपी रहेगा तो वापिस से अपनी बात पे जाते हैं। जब आपने 100 रुपए की चीज 120 में बेच दी तो आपको क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर इस सिचुएशन में तो मुझे 20 रुपए ज्यादा में मैंने बेच दी, फायदा हुआ। और इस फायदे को बोलते हैं लाभ। इस फायदे को क्या बोलते हैं सर, लाभ। मुझे प्रॉफिट हो गया 20 रुपए का, यानी कि सर आपने जब सेल किया, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर, सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे एसपी से। हर बार मैं लिखूंगा एसपी। आपने 120 रुपए में बेचा, 20 रुपए का आपको फायदा हुआ, 20 रुपए का आपको क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आप 20 रुपए कमाएंगे और आप किसी को बताएंगे तो आप यही तो कहेंगे कि देखो मैंने 100 रुपए का मार्कर खरीदा था, 120 में बेचा था, तो मैंने लगाए 100 रुपए और इस 100 रुपए पर ही मुझे 20 रुपए का फायदा हो गया। इसी 100 रुपए पर मुझे 20 रुपए का फायदा हो गया। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि सर मुझे आप ये बताइए कि अगर मुझे लाभ प्रतिशत वो पूछे या लाभ पूछे या मुझसे वो हानि पूछे, तो वास्तव में लाभ या हानि सीपी पर निकलता है। चाहे सर वो प्रतिशत पूछे, लाभ प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत पूछे। और ये वास्तव में है रियल प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत किस पे निकाला जाता है सर, सीपी पर निकाला जाता है। रियल जो हम लाभ और हानि प्रतिशत होता है वो सीपी पर निकाला जाता है। बताया तो एसपी पर भी जा सकता है, लेकिन निकाला सीपी पर ही जाएगा। वो कह सकता है कि कोई चीज मैंने 120 रुपए में बेची और उस पर मुझे 20% का लाभ हुआ, कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तव में लाभ या हानि प्रतिशत किस पे होता है, सीपी पर होता है। आगे चलते हैं। अगर हम आगे जाएं तो आगे अगर हम इस चीज को देखें सर, एक और चीज होती है, एक चीज और होती है, और वो होता है सर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसका एक दूसरा नाम और है लिखित मूल्य। लिखित मूल्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मार्क प्राइस या मार्क्ड प्राइस। मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा एमपी से। कहीं कहीं पर इसको लिस्ट प्राइस भी बोल दिया जाता है। लिस्ट प्राइस भी हम कहीं कहीं पर इसको बोल देते हैं सूची मूल्य। सूची मूल्य, हालांकि वो कहीं कहीं पर ही इसका यूज करता है। लिस्ट यानी कि वो एक लिस्ट बना के देते हैं कि इस पर इतना मार्क होना, इस पर इतना होना, इस पर इतना होता है। इसी को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस। अब आप कहेंगे सर सीपी पर तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत होता है, रियल होता है, फिर सर एमपी पे क्या होता है? अगर आप एमपी की बात करें तो मान लीजिए इसी मार्कर को जब आप 100 रुपए में खरीद के लाए, इसी मार्कर को जब आप 100 रुपए में खरीद के लाए
और आपने 120 रुपए लिख दिया, तो पहली सिचुएशन तो ये हुई कि आपने सीधा सीधा बोल दिया मैं तो 120 रुपए में ही दूंगा। आप लो या मत लो, 120 में ही दूंगा। लेकिन एक सिचुएशन ये भी तो सोची होगी आपने कि सर अगर कोई आपसे मार कर लेने आएगा तो वो कहीं ना कहीं ये कहेगा देखो जी 2-4 रुपए कम लगा लो। यानी कि सर 120 रुपए अगर आप लिख रहे हो ना, तो वो छूट भी तो मांगेगा कि 120 ना लेके आप करो 104 रुपए ले लो जी, या चलो 104 तो बहुत कम है 116 रुपए ले लो जी। ये भी तो आपके दिमाग में आएगा। तो ये क्या होता है सर, ये इनडायरेक्टली छूट होती है, इनडायरेक्टली छूट होती है सर ये। और ये छूट हमेशा और हमेशा दी जाती है लिखित मूल्य पर। एक तो मार्कर आप नॉर्मल बता रहे हैं 120 रुपए का, और एक मार्कर आप इस पे लिस्ट करेंगे, लिखेंगे ये मार्कर 120 रुपए का है। तो हमेशा ही ये बात ध्यान रखना कि एमपी पर क्या दिया जाता है सर, एमपी पर डिस्काउंट दिया जाता है। एमपी पर क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दिया जाता है, ठीक है, बट्टा दिया जाता है। चाहे तो आप छूट कह दीजिए या बट्टा कह दीजिए, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डी से। डिस्काउंट रिप्रेजेंट डी से करूंगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य लागत मूल्य सीपी से उसको रिप्रेजेंट करूंगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य एसपी से उसको रिप्रेजेंट करूंगा, मार्क प्राइस अंकित मूल्य या लिखित मूल्य उसको एमपी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये थे कुछ इनके नाम, ठीक है। और लाभ को मैं साइड में लिख देता हूं, लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, हालांकि क्वेश्चन में तो यूज है ही प्रॉफिट। और इसको पी से रिप्रेजेंट करूंगा हानि, हानि लॉस, इसको एल से रिप्रेजेंट करूंगा। अब सर तीन शब्दों की हमने बात करी, सीपी इस पर लाभ और हानि रियल वास्तव में बताया जाता है, एमपी पर मैंने बताया डिस्काउंट छूट दी जाती है, डी से रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन इसमें एक चीज रह गई एसपी। सर एसपी क्या होता है, बेचने पर क्या होता है टैक्स, बेचने पर आप क्या देते हैं टैक्स। अगर ये मार्कर मेरे पास में रखा हुआ है, इसकी बिलिंग नहीं हुई है, तो कोई टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है, सरकार को 1 रुपया भी नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही इस मार्कर को मैं बेच दूंगा, कोई इसको खरीद कर ले जाएगा, तो वो क्या कहेगा मेरे से बिल दीजिए, और जब मैं इस मार्कर का बिल बनाऊंगा ना, तभी मैं सरकार को क्या दे पाऊंगा, टैक्स दे पाऊंगा। क्लियर है बात। तो एसपी पर क्या दिया जाता है सर, टैक्स दिया जाता है। चलिए, उम्मीद है नाम तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नाम क्लियर हो गए तो अब बात आगे करते हैं। अब वापिस से कहानी पे जाइए। मान लो वो व्यक्ति हैं आप जो खरीदारी करते हैं, और आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, और वो चीज 100 रुपए में खरीद के आप अपने घर पे जाते हैं, और घर पर वही चीज आप 110 रुपए में बेच देते हैं। तो आपको कुल मिला के क्या मिला, तो आप कहेंगे सर हमें 10 रुपए का फायदा हो गया, 10 रुपए का हमें फायदा हो गया। इस 10 रुपए के फायदे को आपने कैसे बताया सर, इस 10 रुपए के फायदे को मैंने ऐसे बताया कि जितने में मैंने बेचा था उसमें से मैंने अपने पैसे घटा दिए, तो मुझे 10 रुपए का लाभ हुआ। यानी कि सर कुल मिलाकर आपने एसपी में से घटाया सीपी। और लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब जितने में आप खरीदे उससे चाहे 1 रुपया ज्यादा बेचिए, तभी आपको लाभ होगा। 1 रुपया भी ज्यादा बेचेंगे तभी आपको लाभ होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट अगर मुझे निकालना हो तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। और इस सिचुएशन में सर एसपी जो है वो बड़ा होता है सीपी से, एसपी जो है वो बड़ा होता है सीपी से। और मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि देखिए समझना जरूरी है, बिना समझे आप फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। अब एक दूसरी बात, दूसरी बात ये कि ये माइनस का सीपी है,
मैं इसको इधर लेके आऊं तो आप कहेंगे सर ये प्लस का सीपी हो गया, ये एसपी यहीं रहने दीजिए, ये प्रॉफिट पी प्लस का है, उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो मैं ये भी आपसे कह सकता हूं कि सर अगर मेरे से आप पूछें कि सीपी बताइए, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सर सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि जितने में आपने बेची उसमें से अगर आप प्रॉफिट निकाल देंगे तो क्या आएगा, सीपी। और इसका यूज होगा, इसका यूज करूंगा मैं सवालों में। तो याद रखिएगा, सीपी निकालते समय एसपी में से प्रॉफिट घटाया जाता है। अब सर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि वही व्यक्ति आप हैं जो खरीदारी करते हैं और आपने वही चीज 100 रुपए में खरीदी, जो आप कल खरीद के लेके गए थे वही आज खरीद रहे हैं। और जब बेचने की बारी आई तो उस चीज में, जो चीज आप खरीद के ले गए उसमें डिफेक्ट आ गया, वो उसकी वैल्यू रही नहीं, तो आपने सोचा क्यों ना इसको जितने में बिकती है बेच दिया जाए, और आपने वो वस्तु बेच दी 90 रुपए में। इससे क्या हुआ सर, इससे हो गया लॉस 10 रुपए का। आपको कैसे पता पड़ा 10 का लॉस हो गया? 10 का लॉस कैसे पता पड़ा? तो आप कहेंगे सर मैंने अपने पैसे में से जितने में बेचा वो घटाया था, 100 लगाए 90 में बेचा, तो सर कुल मिलाकर तो 10 रुपए का ही लॉस हुआ। और ये 100 क्या था, सीपी, ये 90 क्या था, एसपी। यानी कि सर लॉस पता जब लगता है जब सीपी में से एसपी घटा दिया जाए, और लॉस होता ही तब है जब जितने में आप खरीद रहे हैं उससे कम में बेचें। तो मैं इस बात को फॉर्मूले को कन्वर्ट करूं, फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, तो आप कहेंगे सर लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, और इस कंडीशन में सीपी बड़ा होता है एसपी से। सर सीपी बड़ा होता है एसपी से। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और इस बात को आगे बढ़ाऊं तो सीपी तो यहीं रहा, इसे यहीं छोड़ो, यहीं छोड़ दिया सर। ये एसपी माइनस का है, उधर ले जाओ प्लस में जाएगा तो एसपी, और ये एल तो प्लस का था ही था। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर अगर सीपी निकालना हो तो एसपी में लॉस जुड़ता है। सीपी दो तरीके से निकलता है, एक जगह तो एसपी में प्रॉफिट घटता है और एक जगह एसपी में लॉस जुड़ता है। चेक कर लेते हैं सीपी कैसे निकलेगा। जब जब सर आप एसपी में से प्रॉफिट घटाएंगे तो सीपी निकलेगा। चेक करते हैं, 100 110 में से 10 घटाइए 100, ये नहीं आ रहा 100, ये आ रहा 100, देखो सेटिस्फाई हो रहा है। सर सीपी कब निकलता है, जब एसपी में लॉस जोड़ा जाता है। लॉस जोड़िए, 90 में 10 जोड़ दीजिए 100, सेटिस्फाई हो रहा है। एक एक फॉर्मूला सेटिस्फाई है, एक एक फॉर्मूला सेटिस्फाई है, बट आपको समझना होगा। तो अगर सिंपल मैं आपसे कहूं प्रॉफिट निकालिए, एसपी में सीपी घटाइए। अगर सीपी निकालने को कहे, एसपी में प्रॉफिट घटाया जाता है। दूसरा, लॉस आपसे पूछे तो सीपी बड़ा होता है एसपी से, तो सीपी में से घटाना है एसपी। और इस सिचुएशन में सीपी अगर निकालना हो तो एसपी में लॉस जोड़ दिया जाता है। आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। सर तीसरी बात, अगर मैं आपसे ये पूछूं, यहां पर तो कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि भाई आपको क्या मिला, तो आप कहेंगे जी मुझे तो 10 रुपए का लाभ हो गया। यहां पर कोई पूछे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर मुझे 10 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बता, पहली सिचुएशन में प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, तो सर प्रॉफिट होता है सीपी पर, सीपी पर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100%। हमेशा याद रखिए, और मैंने पीछे भी एक्सप्लेन की है ये बात, कि प्रॉफिट परसेंट पूछे या लॉस परसेंट पूछे, हमेशा ही किस पे निकाला जाता है, सीपी पर निकाला जाता है। आगे चलिए। अच्छा, अगर सर वो आपसे पूछ ले लॉस परसेंट बताइए, तो आप कहेंगे लॉस भी तो सर सीपी पर ही निकाला जाता है, और मल्टीप्लाई 100%। एकदम से सभी चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं,
धीरे 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 एक्सप्लेन करूंगा, एकदम से सभी फॉर्मूले बता दूंगा तो ना आपको समझ में आएगा और ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। आपको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। आराम से समझते रहिए ये चार चीज। अच्छा, आप अगर चाहें कि सर हमें तो सॉल्व भी करके दिखा दो, तो लो सॉल्व करके दिखाते हैं। इस पहले सवाल को 10 रुपए का फायदा हुआ, और अगर मैं इसे सवाल में कन्वर्ट करूं तो आप कहेंगे सुनिए सर, 100 रुपए पर 10 रुपए का फायदा हुआ था आपको, और मल्टीप्लाई 100%। इसको इग्नोर करना है, जीरो से जीरो कैंसिल, 1/10, 10%। और 100 पर 10 रुपए का फायदा, 100 पर कोई वैल्यू परसेंटेज ही तो कहलाती है। अच्छा, लॉस की बात करें तो इसमें देखना, दूसरे वाले सवाल को अगर मैं कनेक्ट करूं, सर 10 रुपए का लॉस हुआ, किस पर हुआ? 100 रुपए पर हुआ, मल्टीप्लाई 100%। परसेंट से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 10% लॉस। तो सर इस सिचुएशन में 10% प्रॉफिट हुआ था और इस सिचुएशन में 10% लॉस हुआ था। अभी तक हमने प्रॉफिट और लॉस क्लियर किया है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर प्रॉफिट पूछे एसपी में से सीपी आप घटाइए, लॉस पूछे सीपी में से एसपी घटाइए, और अगर आपसे सीपी पूछे तो सीपी ध्यान रखिएगा, एसपी में प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट होता है और एसपी में लॉस ऐड होता है जब हम निकालते हैं सीपी। क्लियर है? अब इसी बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। तो एनर्जी कैप्सूल, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइप 1 क्वेश्चन लेते हैं। कोई जल्दबाजी करनी नहीं है, धीरे धीरे से बात करेंगे, सवालों के साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे। द कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹400, इट इज सोल्ड फॉर ₹500, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। कह रहे जी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है। समझो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है। सर वो व्यक्ति हूं मैं, और मैंने ये वस्तु खरीदी है, और कितने में खरीदी है? 400 में। तो लिखो, लिखने से तो बात बनेगी, लिखो। सर सीपी है 400 रुपए, और उसे 500 रुपए में 500 रुपए में बेचा जाता है। मैंने इस वस्तु को 400 में खरीदा, सर 500 रुपए में बेच दिया। अब आप ही बताओ, फायदा होगा या नुकसान? आप कहेंगे सर फायदा होगा। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? आप कहेंगे सर एसपी में से सीपी घटा दीजिए। एसपी क्या है? और ध्यान रहे ये फॉर्मूला है। एसपी क्या है? 500। सीपी क्या है? 400। कितने का प्रॉफिट हुआ? सर 100 रुपए का। जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी आप ये सोचें ऐसे बच्चों वाले सवाल, अरे सीधा सीधा 500 में से 400 घटाते 100 रुपए बचा, 1 सेकंड में आंसर। जानता हूं मैं ये किया जा सकता है, लेकिन पहले आपको ये चीज समझनी होगी, क्योंकि जब क्वेश्चन लेंदी आता है ना, तब यही चीज आपको हेल्प करती है, ना कि वो डायरेक्ट वाली। आगे देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3200 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना बताया? 3200 रुपए। आपने किसी वस्तु को कितने में खरीद लिया? सर 3200 रुपए में खरीद लिया। तो लिखो सर सीपी रहा 3200, 3200 रुपए में खरीद लिया। कितने में बेचा? उसे 4500 रुपए में बेचा जाता है। बेच दिया 4500 रुपए में, तो सर एसपी रहा 4500। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हुआ, तो आप कहेंगे प्रॉफिट, क्योंकि कम में खरीद के ज्यादा में बेचने का मतलब ही प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 4500। सीपी कितना है? 3200। और 4500 में से 3200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1300। तो प्रॉफिट हुआ है 1300 रुपए का। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है, उसे 500 रुपए में बेचा जाता है। क्या पूछा? उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया?
इस बार पैसे नहीं पूछे कि कितने पैसे का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये बताइए। तो कितने में खरीदा आपने? आप कहेंगे सर 400 रुपए में। कितने में बेचा? 500 रुपए में। सर पहले मुझे ये बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप जानते हैं प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना? 500 रुपए। सीपी 400 रुपए। घटाइए तो आएगा 100 रुपए। अब पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि सर सीपी पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है, मल्टीप्लाई 100%। आपके लिए लिख रहा हूं, टोटली इग्नोर करना है। सीपी कितना? सर 400 रुपए। प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का। 100% लगाने की जरूरत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 1/4 कितना होता है? 25%। तो 25% का उसे प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए एक बार, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपए है। कितना है किसी वस्तु का क्रय मूल्य? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपए। अरे आपने वो खरीद ली 3,000 रुपए में। फिर सर 4500 रुपए में उसे बेच दिया। 4500 रुपए में उसे बेचा जाता है। तो बेचने को सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं। 4500 रुपए में बेचा जाता है। अब मुझे यहीं पे ही बताइए क्या हुआ? आप कहेंगे प्रॉफिट, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा। कितने का हुआ? एसपी में से प्रॉफिट, एसपी में से सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। एसपी 4500, सीपी 3,000, घटाएंगे तो कितना बचेगा? सर 1500। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है वो, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? सीपी पर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100%। सीपी कितना? सीपी 3,000, प्रॉफिट 1500 मल्टीप्लाई 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 1/2 आप जानते हैं 50% होता है। तो सर उसको 50% का क्या हो गया? उसको 50% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, देखिए एक बार इसको। नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए है। कोई वस्तु कितने में खरीदी जाती है? सर 250 रुपए में खरीदी जाती है। लिखिए इसे सीपी 250। ठीक है, उसे 200 रुपए में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है? 200 रुपए में। तो एसपी कितना? 200 रुपए। अब एक बात बताइए, ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया तो लॉस होगा। लॉस कब होगा? जब सीपी में एसपी घटाएंगे आप। सीपी कितना? 250, एसपी कितना? 200। 250 में से 200 गया 50। लेकिन क्या उसने पैसे पूछे? नहीं। उसे कितने कितने प्रतिशत की हानि हुई परसेंटेज में पूछा है। और हम तो जानते हैं लॉस परसेंट होता है सीपी पर लॉस मल्टीप्लाई 100%। बट इस 100% को इग्नोर करते हुए चलना है। सीपी कितना है? 250, लॉस 50 का मल्टीप्लाई 100%। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 1/5 क्या होता है? सर 20% होता है। मैं इसको धीरे धीरे शॉर्ट करूंगा। एकदम से ये मत सोचना कि आप लॉस भी लिखवा रहे हैं, लॉस परसेंटेज भी लिखवा रहे हैं। क्या इतना समय होता है पेपर में? आई नो नहीं होता है, बहुत जल्दी हमें करना होता है। करेंगे धीरे धीरे।
ठीक है नहीं भाई, ऑप्शन भी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, लेकिन कम से कम पहले पढ़ तो लो, समझ तो लो कैसे हो रहा है सवाल। अगर रटोगे तो रटा हुआ भूल जाओगे, लेकिन समझ के रटोगे तो नहीं भूलोगे, क्योंकि समझ के याद की हुई चीज रटी हुई नहीं मानी जाती। बट अगर बिना समझे आपने कोई भी चीज याद करी तो उसको जरूर रटा हुआ माना जाता है, फिर बात नहीं बनेगी भाई। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन से पहले एक वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सीपी। सीपी क्या था? लागत मूल्य, क्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से। मैंने इस मार्कर की बात करी थी। वापस से इस मार्कर की स्टोरी पे चलते हैं। मान लीजिए आप अपने घर से इस मार्कर को खरीदने के लिए निकले, और आप जब घर से निकले होंगे तो आपने अपनी बाइक उठाई होगी, और बाइक नहीं होगी तो आपने ऑटो लिया होगा, रिक्शा लिया होगा, बस ली होगी, ट्रेन ली होगी, कुछ तो लिया होगा इस मार्कर को खरीदने के लिए कि भाई इससे जाऊंगा। तो जब आपने, मान लीजिए आप अपने घर से निकले, आपने बाइक ली, और बाइक लेके आप निकले बाजार के लिए, 50 रुपए का पेट्रोल लग गया। मार्कर खरीदा। मार्कर एक तो नया था, 5,000 रुपए का था। एक आपने सोचा यही मार्कर सेकंड हैंड खरीद लूंगा तो ये 2,000 रुपए का पड़ रहा है, और इसे ठीक करा लूंगा 100, 200, 500 रुपए लगेंगे। तो मान लीजिए एक सिचुएशन तो ऐसी रहेगी जब आपने यही मार्कर खरीद लिया, कितने में? 5,000 रुपए में। तो सीपी क्या रहा? आप कहेंगे सर इसका सीपी रहा 5,000 रुपए। किसका? इसी मार्कर का। एक सिचुएशन ऐसी रहेगी कि मार्कर रहा 5,000 रुपए का। फिर आपने दूसरी बात ये सोची, क्यों ना ये मार्कर बना लिया जाए, और अगर मैं इसे बनाऊंगा, इसके पार्ट लाऊंगा, इसकी इंक लाऊंगा, इसको बनाऊंगा और मैं इसे बनाऊं, तो सर ये तो 4,000 रुपए में बन जाएगा। एक सीपी वो जो डायरेक्ट आपने खरीदा, और सर दूसरा सीपी वो जो आपने इस पे क्या करा? लागत लगाई। जब तो मैं कह रहा हूं क्रय मूल्य, लागत मूल्य, लागत लगाई, खुद से इन्वेस्ट करा, खुद से ये बना दिया, सर वो भी तो सीपी होता है। और सर तीसरी सिचुएशन सीपी में क्या हो सकती है? तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है, आपने 2,000 रुपए का मार्कर खरीद लिया। एक बात, सर 100 रुपए का आपका पेट्रोल भी लग गया। 100 रुपए का आपका पेट्रोल लगा, अरे वो भी तो खर्चा है, इस मार्कर कोई तो लेने जा रहे थे आप। दूसरी बात, सर ये कुछ सेकंड हैंड था तो कुछ खराब था, इसको रेनोवेट कराया, अच्छे से इसकी मरम्मत कराई, और उस मरम्मत में मान लो 500 रुपए लग गए। ठीक है, रिपेयर कराया, उसमें लग गए 500 रुपए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया मार्कर कितने में लाए, तो आप कहेंगे सुनो भैया, 2,600 रुपए में तो ये मुझे पड़ा है। तो कहते हैं ना पड़ा है, तो वो क्या है? वो 2,600 रुपए में पड़ा है। पेट्रोल भी काउंट करोगे, रिपेयर भी काउंट करोगे, ओरिजिनल जितने में खरीदा है उतने में भी वो भी तो ऐड करोगे। तो सीपी 3 तरीके से निकलता है, और अगर ये 3 तरीके से निकलता है तो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ये सवाल कहना चाह रहा है एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए में क्या खरीदा? एक पुराना फोन खरीदा। तीसरी वाली सिचुएशन अप्लाई हुई। अभी तो मैंने कहा पुराना खरीदा, पेट्रोल भी लगेगा, रिपेयर भी लगेगा, तो भैया ओल्ड फोन खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 10,000 रुपए में। क्या उसने सवाल में कहा है पेट्रोल वेट्रोल लगा? कुछ नहीं, उसने सीधा कहा उसकी मरम्मत पर 2,000 रुपए खर्च किए। इसी 10,000 रुपए पे 2,000 रुपए और ऐड कर दोगे ना आप, तब जाके क्या निकलेगा? टोटल सीपी। यानी कि सर मेरे तो 12,000 रुपए खर्च हो गए कुल मिलाकर। किसमें? इस फोन में। अब यू चलने लायक हुआ है। उसने उसे, किसे? उस फोन को 14,000 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 14,000 रुपए में। सर एसपी रहा 14,000। 14,000 रुपए में बेच दिया। क्या लाभ हुआ या हानि? आप कहेंगे सर लाभ हुआ।
SP माइनस CP। हर बार फॉर्मूला लिखूंगा मैं आपके लिए। 14,000 माइनस 12,000, कुल मिलाकर सर 2,000 रुपए का लाभ हो। अच्छा, लाभ प्रतिशत, वो तो प्रतिशत पूछ रहा है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज? तो आप कहेंगे सर CP पर निकालते हैं प्रॉफिट, मल्टीप्लाई 100%। तो CP कितना है सर? CP है 12,000 रुपए और प्रॉफिट है 2,000 रुपए का, मल्टीप्लाई 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। एक तरीका तो वो है, वरना क्या करें सर? 100% को तो इग्नोर रखो, ये काटो 3 जीरो यहां से यहां। सर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 1/6 क्या होता है? 16:2/3%। दैट इज योर राइट आंसर। 16:2/3, दैट इज योर राइट आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक था। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता ये मरम्मत वाली सिचुएशन कहां ऐड करें, और यही हमारी क्या होती है? गलती होती है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 6 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है। अब देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट करने वाली बात है। 6 रुपए में खरीद ली 6 वस्तु, अगर एक वस्तु बताता तो क्या दिक्कत थी? हम तो ये मान के चलेंगे सर कि उसने खरीद ली एक वस्तु 1 रुपए की, यानी कि 1 रुपए की एक वस्तु थी, और वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। लिख देता हूं, वस्तु को कहते हैं आर्टिकल, और शॉर्ट में इसको ए से रिप्रेजेंट मैं करूंगा। और उन्हें 2 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक वस्तु 2 रुपए की बेची, तो बेचने की बात आई तो 2 रुपए का एक आर्टिकल बेचा, एक वस्तु बेची। क्या हुआ सर? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो एसपी में से सीपी, एसपी सर 2, सीपी 1, कुल मिला के 1। अच्छा, क्या पूछा सर? लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत कितना है? तो सर प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। प्रॉफिट होता है सीपी पर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100%। सीपी कितना है सर? सीपी तो 1 रुपए है, प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ, मल्टीप्लाई 100%। सर 1/1 1 होता है, और 1 ही तो 100% होता है। ये तो कंसेप्ट भी कराया था मैंने आपको। तो 1 होता है 100%। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है जी बात? देखिए इसको एक बार। चलिए एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज के लिए इतना ही सही है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।